झुकाए नर प्राणी, देवलोक पुष्प बरसाए, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास, लगता है सदा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 8/12/2025 के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे। जी बाबा। तुम्हारा अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। बाबा कहते, जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ोगी। पढ़ाई का जो तंत्र है, याद है, सार है, और वो है याद। तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम सभी याद में खुशियां मनाते हो। आप क्रिसमस में कितनी खुशियां मनाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। गीत भी है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। अब बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अब बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात को सोच रहा होता ही नहीं, मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। बाबा कहते फिर गाया भी जाता है कि ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। और इस सतयुग में नहीं कहेंगे कि राह दिखाओ प्रभु, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप ही आकर मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति की धाम की राह बताते हैं। अब बच्चे तुम प्रचार कर रहे हो, अभी जानते हो, और थोड़ा समय है, दुनिया तो बदलने वाली ही है। और ये गीत भी बने हुए हैं। ये दुनिया बदलने वाली है। डैश डैश।
परंतु मनुष्य बेचारे जानते ही नहीं कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है, कौन बदलाते हैं। क्योंकि तीसरा नेत्र ज्ञान का है, वो है ही नहीं उनके पास। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र भी मिल गया है, जिससे तुम सृष्टि के चक्र का आदि मध्य अंत जान गए हो। और यही तुम्हारी बुद्धि ज्ञान की स्क्रीन है। जैसे थोड़ी सी स्क्रीन बहुत मीठा कर देती है, वैसे ये ज्ञान के दो अक्षर कौन से हैं? मन, मना, भाव। यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बाप तो आते ही हैं रास्ता बतलाने। कहाँ का रास्ता बताते हैं? बाबा कहते शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। दुनिया नहीं जानती कि खुशियां कब मनाई जाती हैं। खुशियां तो नई दुनिया में ही मनाई जाएंगी। यह तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। पुरानी दुनिया में खुशियां कहां से मनाएं? पुरानी दुनिया में तो त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधानता है। तमो प्रधानता में दुनिया में खुशियां कहां से आई? सतयुग का ज्ञान तो किसी में है ही नहीं, इसलिए बेचारे खुशियां मनाते रहते हैं। देखो अब क्रिसमस आ रही है, कितनी खुशियां मनाते हैं। बाबा कहते हैं अगर खुशियों की बात पूछनी हो ना, तो गोप गोपियों से, यानी बाबा के बच्चों से पूछो कि खुशियां क्या चीज होती है। मेरे बच्चों से पूछो। क्योंकि बाप तो आकर के सहज रास्ता बताते हैं। गृह व्यवहार में रहो, अपने धंधे धोरी का कर्तव्य भी करो, लेकिन कमल फूल समान मुझ बाप को याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, वह कोई विकारों की वजह से नहीं होते, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। जैसे लैला मजनू, हीर रांझा आशिक होते हैं ना, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। उनका प्यार गाया हुआ भी है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं, लेकिन ये यहां वह बात नहीं है। यहां तो उस माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहे हो, वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है, तुम उसको बुलाते रहते हो। हे भगवान, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। अब तुमने आधा कल्प बनाया भी है। जब दुख ज्यादा होता है तब जास्ती याद करते हैं, जास्ती दुख में सिमरन करते हैं। देखो अब कितने ढेर के ढेर याद करते हैं,
गाया हुआ भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते हैं। तो तुम चढ़ो, और चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं। बाबा कहते मेरे बच्चे तो चढ़ रहे हैं और वो उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश होगी तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहेगी। जैसे जैसे तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहेगी, क्योंकि विनाश का समय नजदीक आ रहा है। दिन प्रतिदिन गाया हुआ भी है कि तमो प्रधान माया थी, वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप ही सर्वशक्तिवान है, जो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है, वे भी जबरदस्त है। बाबा कहते तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल। इसको कहा जाता है सबसे ऊंच से ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की, शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि 5 विकारों के कारण ही 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो। बाबा कहते 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु भी बढ़ेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य तुम्हारी 150 वर्ष की हो जाएगी, पर अभी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी है। नहीं तो कहते हैं ना, शरीर काम का ही नहीं, मिट्टी का पुतला है। बच्चों को समझ मिल भी रही है कि जब तक जीना है बाबा को याद तो करना ही है। आत्मा बाबा को याद करती है। क्यों? वर्षे के लिए, क्योंकि आत्मा बाबा की संतान है, तो याद करेगी वर्षे के लिए। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं, तो फिर तुम ऐसे बन जाएंगे। बच्चों को भी पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। जब प्रदर्शनी में या सेंटर में जाते हैं ना, तो पहले पहले ये समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि ऊंच से ऊंच वही है। तो ऊंचे से ऊंचे को ही याद करना होता है ना। नई दुनिया स्थापन करने वाले हैं। देखो बाप भी कहते हैं कि मैं नई दुनिया की स्थापना करता हूं, इसलिए मुझे याद करो। तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे। तो ये पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है। ये वही कहते हैं कि मुझे पतित पावन कहते हैं, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान अभी से बनना है, क्योंकि बहुत पतित हो चुके हो। बाप आकर के
फिर से समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। पुकारते भी है ना, हे दुख हरता सुख करता। तो जानते हो ना बराबर, सतयुग में सब सुखी ही सुखी है। ये तो महिमा कर देते हैं कि नैया को मेरी पार लगाओ। अब एक नैया की तो पार नहीं लगती ना, अब एक नैया को तो पार नहीं लगती, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। बाबा कहते हैं मेरे तो सारी दुनिया को पार लगाना है। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। इसलिए अतिद्रिय सुख गायब हुआ है। देखो, ये सदैव खुश रहते हैं। अरे बेहद का बाप मिला है ना, वे हमको पढ़ा रहे हैं, तो इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह। कभी सुना है किसी ने? गीता में भी भगवान वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। वे जैसे बैरिस्ट्री योग होता है ना, सर्जरी योग भी होता है, सिखलाते हैं। मैं तो रूहानी बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। तुम तो यहां आए हो बराबर राजयोग सीखने के लिए, मूंझने की तो दरकार ही नहीं। राजयोग सीख करके पूरा करना है। भगंती तो नहीं होना चाहिए, पढ़ना भी है, धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं, कनिष्ठ हूं। ये आप पे ही परख करनी है कि मैं ऐसे ऊंचे से ऊंचा इम्तहान पास करके उच्च पद पा सकता हूं, ये पाने लायक हूं, मैं सर्विस करता हूं। बाप कहते हैं बच्चे, बाबा तो रोज ही कहते हैं कि बाप बच्चे सर्विसेबल बच्चे बनो। बाबा को भी फॉलो करना है, क्योंकि मैं तो सर्विस करता हूं ना। रथ भी मजबूत है, अच्छा है, और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना, तो मैं इनके अंदर बैठ करके लिखता भी हूं। अगर ये मुख से नहीं बोलते तो मैं लिख सकता हूं। मुरली मिस नहीं करनी, अब मुरली मिस होती भी नहीं। जब तक बैठ सके, बाबा कहते लिख सके, तो मैं मुरली बजाता हूं, बच्चों को लिखकर भेज देता हूं। क्योंकि सर्विसेबल हो ना,
तो बाप आकर के समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वह लिखते हैं, ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस। तुम क्या कहेंगे? ये मैजेस्टी भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी महाराजा बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम ये समझ सकते हो कि बराबर हम वर्ल्ड के मालिक बन रहे हैं। तो बच्चों को तुम्हें कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, उनको ही महावीर कहा जाए। तो बाबा कहते हैं ये जांच करनी चाहिए कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते। बाप तो समझाते रहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं, सभी को तो नहीं देखेंगे। वह तो ज्ञान शरीर बिगड़ तो कोई सुन ना सके, बोल ना सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहां शरीर में ही आया हूं। बाबा कहते मैं तो यहां आया ही हूं शरीर के अंदर, शरीर के बगैर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने शरीर भी लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही यहां आत्मा पढ़ती है। तो सभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहां है? अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया है हर एक आत्मा अकाल मूर्त है। बाबा कहते हैं हर आत्मा ही अकाल मूर्त है, वह कभी विनाश नहीं होती, कभी जलती, कटती, डूबती नहीं। छोटी बड़ी भी नहीं होती। शरीर छोटा बड़ा होता है, लेकिन आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, उनमें जो आत्माएं हैं उनका तख्त ये भ्रिकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका स्त्री का है, किसका बच्चे का है। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, तो ये जंग जो लगी हुई है ना, वो साफ हो जाएगी, निकल जाएगी। जैसे सोने में अलाय पड़ती है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है। अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए हैं, कोई वैल्यू नहीं, 0%। इसको देवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाता है। देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे।
बाकी ये अविनाशी ज्ञान रतन लेने वाले हैं, वे फिर अपना भाग्य लेंगे। बाबा कहते हैं जो अभी अविनाशी ज्ञान रतन ले रहे हैं वो अपना भाग्य ले लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से के लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाबा को हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा दिए बाबा ने। धारणा के लिए पहले बाप को फॉलो कर, बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आपे ही परखना है। बाबा कहते हैं अपने को आपे ही परखना है कि ऊंचे से ऊंचा इम्तहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक बना हूं मैं। सेकंड पॉइंट में भी बाबा यही कहते हैं, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को बढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। आज का बाबा का मीठा मीठा वरदान है, अनुभव करेंगे। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता के आधार दो हैं, दो बातें हैं। सदा परोपकारी रहना, फर्स्ट है सदा परोपकारी रहना, और सेकंड है बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर संकल्प व्यर्थ है तो उसके दूसरे खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। अब व्यक्ति इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मा स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप के समान न्यारे आशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। ऐसी फॉलो फादर करो। मीठे बच्चे, जब तक जीना है याद को तो करना ही है। याद से ही आयु बढ़ेगी और पढ़ाई का तंत्र सार ही है याद। याद गीता नियनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति, ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।